स्टार्ट करते हैं बच्चों अपन अपना पहला चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर को, क्योंकि ये जो टाइप्स ऑफ नंबर है ना, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, पर अगर आपके दिमाग से कुछ निकल गया हो तो भाई साहब वो लफड़े करेगा अपने इस चैप्टर के अंदर। इसलिए अपन एक ओवरव्यू ले लेंगे ताकि अपने को ये चैप्टर जो है पूरा मक्खन लगे, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा, जिसकी दो मेथड है। एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक है हमारे पास में यूक्लिड डिवीजन मेथड बच्चों, है ना। और ये दोनों ही मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते भी हैं, है ना। और साथ के साथ मैं आपको एग्जांपल भी कराता रहूंगा, है ना। और इन सब के बाद में भाई साहब हमको सबसे ज्यादा जरूरी है एक्सरसाइज करना, जो कि है 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। ये सब चीजें अपन लगे हाथ यहीं के यहीं निपटा देंगे बच्चों, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई साहब इस चैप्टर को। सबसे पहले आता है हमारे पास रियल नंबर। अब जो रियल नंबर है ना, इसको मैंने दो कैटेगरी में बांट दिया है, ठीक है। कौन कौन सा? एक होता है हमारे पास रैशनल नंबर, जिसको परिमेय संख्या बोलते हैं। एक है हमारे पास इर्रेशनल नंबर, जिसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब रैशनल नंबर के एग्जांपल बता दो फटाफट, मेरे को कमेंट करके बताओ कि रैशनल नंबर के एग्जांपल क्या है। आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है ना, अभी टेस्ट हो जाएगा आपका, चेक हो जाएगा, बताओ तो कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने लिखा 2, है ना, ये एक रेशनल नंबर है। -2 रेशनल नंबर है। जो हम फ्रैक्शन वाले लिखते हैं 2/3, ये भी एक रेशनल नंबर होता है बच्चों, है ना। जैसे मैंने आपको लिख के दे दिया 5.6, ये जो डेसिमल लिखा मैंने, ये भी एक रेशनल नंबर ही होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में जो है, ये मैं आपको लिख के देता हूँ डेसिमल में एक और, जैसे मैंने लिख के दिया 4.5, ठीक है। फिर मैंने लिखा 7.5 तो ये सब क्या है, ये सब के सब जो है एक रेशनल नंबर के एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, ठीक है। यहां तक कि आपको कोई तकलीफ है? बोलो। पॉजिटिव नंबर भी आ रहा है, नेगेटिव नंबर भी आ रहा है, डिवाइड वाला भी आ रहा है, फ्रैक्शन वाला भी आ रहा है, डेसिमल भी आ रहा है, सब के सब जो है ये रैशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या होती है। अल्टीमेटली अगर हम बोले तो भाई साहब रैशनल नंबर उसको बोलते हैं जिसको हम लोग जो है P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं, जहां पर Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब Q जो है वो 0 नहीं होता है ना। तो ऐसे सारे नंबर जिसको हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सब क्या है, रैशनल नंबर है, जिसके मैंने एग्जांपल आपको दे दिए बच्चों, ठीक है। मैं यहाँ पर ओवरव्यू ही ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अपना काम हो ही रहा है यहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे को ये 9th क्लास में सिखाया जाता है, किसी को कोई दिक्कत है तो मैं भैया आई बटन में जो है डाल दूंगा वीडियो, आप वहां से जाके देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको ये नंबर्स नहीं आते हैं तो ये वाला चैप्टर जो है ना बहुत बहुत लफड़ा कर देगा आपको, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, मैथ्स के सारे ही चैप्टर लफड़े कर देंगे अगर आपको नंबर्स की नॉलेज नहीं है तो, ठीक है। तो ये आना जरूरी है बच्चों, है ना। अब देखो रैशनल नंबर के अंदर ही कैटेगरी है ना। इसी के अंदर अगर अपन देखें तो हमारे पास आता है बच्चों इंटीजर, पूर्णांक, है ना। अब पूर्णांक क्या होते हैं, इसके एग्जांपल समझते हैं अपन। तो देखो जैसे मैंने लिखा 2, है ना, ये एक इंटीजर है। मैंने लिखा -2, ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिख के दे दिया 0 जो एक पूर्णांक है, इंटीजर है। मैंने लिख के दे दिया आपको 1, ये भी एक इंटीजर है। -1, ये भी एक इंटीजर है। तो भाई साहब जो पूर्णांक होते हैं ना, वो क्या होती है, एक पूर्ण संख्या। अपन ऐसे समझ लो पूरे नंबर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। इसमें जो है कोई डिवाइड वगैरह नहीं करके लिख रहा हूँ मैं, जैसे मैंने इसमें कोई फ्रैक्शन वगैरह नहीं आते, समझ रहे हो आप, फ्रैक्शन नहीं आते इसके अंदर। जैसे 7/8 नहीं आएगा, 2/3 नहीं आएगा, या डेसिमल नंबर 5.6 ये नहीं आएंगे। मतलब हो क्या रहा है कि अल्टीमेटली आप देखो हमारा जो रैशनल नंबर है और जो इंटीजर है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इतना सा डिफरेंस है कि ये सारे नंबर जो है ना, ये सब रैशनल नंबर तो है, परिमेय संख्या तो है, लेकिन यहां पर जो हमारे पास में फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, जो डेसिमल वैल्यू आ रही है, जो पॉइंट वाले नंबर आ रहे हैं, जो बटे वाले नंबर आ रहे हैं, वो नंबर यहां नहीं आते हैं। आया समझ में, वो नंबर इसमें नहीं आते हैं। इसके बाद में भैया फिर आता है हमारे पास में जैसे कि होल नंबर, ठीक है। अब जो होल नंबर है ना बच्चों, होल नंबर किसको बोलते हैं, एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पर लिखा 0, 1, 2, 3 ... है ना, मतलब कि सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0,
है ना। जीरो के साथ के जितने भी नंबर हैं अपने पास, जीरो से बढ़ते हुए 0 1 2 3 4 5 6 जहां तक आप लेके जा सकते हो उतने सब नंबर है ना, तो वो सब क्या कहलाते हैं बच्चों, हमारे होल नंबर, पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है बच्चों कि इसके अंदर नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं और पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही आ रहे हैं और जीरो भी आ रहा है। ठीक है, जीरो के साथ में पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, आया समझ में। और आप देखो ये जो हमारा इंटीजर है ये भी एक रैशनल नंबर है, देखो रैशनल नंबर में इसी तो लिखे हैं ये, है ना। और जो हमारे यहाँ पर होल नंबर हैं वो भी एक रैशनल नंबर ही होता है। ठीक है, होते वही है, उसी के अंदर है, उसी की कैटेगरीज बनती जा रही है। उसके बाद आता है हमारे पास में बच्चों यहाँ पर नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग प्राकृत संख्याएं भी बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर आप यहाँ पर गिनती लिख रहे हो लेकिन 1 से लिख दो आप, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे 1 से आपने काउंटिंग स्टार्ट कर दी, तो ये हमारा बन जाएगा भाई साहब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं, है ना। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, होल नंबर में 0 होता है लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, बस इतना सा ही डिफरेंस है, बाकी की सब चीजें वैसी की वैसी ही होती है। तो अब यहां पर भी आप ध्यान से देखो, जो हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है वो भी एक रैशनल नंबर है भाई साहब। ठीक है कि नहीं है, है ना। मतलब जो हमारा नेचुरल नंबर है वो रैशनल नंबर में आ रहा है ना। और नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर भी होता है। अगर सोचो ना, आप मैं अगर यहाँ से हटा दूं तो 1 2 3 होल नंबर है ही सही, है ना। और जो हमारा नेचुरल नंबर है वो 1 2 3 है ही सही। ठीक है, आया समझ में। तो देखो इसको मैंने आपको जो है एक चार्ट से बना के यहाँ पर वो भी समझा दिया, क्या कि देखो पूरा है रैशनल नंबर, है ना। ये सारे के सारे रैशनल नंबर है, जिसमें फ्रैक्शन आ गया, डेसिमल आ गया, है ना। डेसिमल भी जो है वो बहुत सारे डेसिमल्स आ गए, है ना। ये फ्रैक्शन वैल्यूज आ गई। अब इसके अंदर फिर इंटीजर आ गए, इंटीजर मैंने बता दिया। इंटीजर के अंदर जो है होल नंबर आ गए, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर नेचुरल नंबर आ गए जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये हो गया भाई साहब हमारे पास में रैशनल नंबर, है ना। अब जो इर्रेशनल नंबर होता है वो कौन होता है, जैसे इर्रेशनल का अगर अपन एग्जाम्पल लिखें तो मैंने बोला अंडर रूट वाले नंबर इरेशनल है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, है ना, पाई हो गया। पाई जो है बच्चों एक अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होता है। उसकी वैल्यू जो है वो कोई 3.14 नहीं होती है या 22/7 नहीं होती है, वो तो हम मान लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है पाई जो है एक इरेशनल नंबर है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो है ये पूछ लिया जाता है कि पाई जो है वो कौन सा नंबर होता है। इंपॉर्टेंट है ये बात, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को नहीं ना, ठीक है। चलो, तो मैंने ये देखो एग्जांपल और भी लिख रखे हैं, है ना। अच्छा, आपके मन में आ सकता है सर जैसे √4 जो है क्या वो इरेशनल है या रैशनल है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो आप बताओ √4 की वैल्यू क्या होती है। √4 जो है वो 2 होता है, वो 2 जो है वो एक रैशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, लेकिन जो √3 है ना, वो इरेशनल होता है बच्चों। ठीक है, मतलब जिसके अंडर रूट हम निकाल सकते हैं, है ना, जिसके अंडर रूट जो है हमारे पास में एक इंटीजर आ जाए, है ना, उसको हम एक होल नंबर आ जाए, पॉजिटिव नंबर आ जाए, वो तो हमारे पास में भाई साहब उसको इरेशनल नहीं बोलेंगे, वो तो रैशनल ही हो जाता है। कोई दिक्कत है नहीं ना, ठीक है सर। चलो अब अपन अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अपने चैप्टर के अंदर सबसे पहले आया भाई साहब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इसको भी हम लोग 2 मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं। कौन कौन से 2 मेथड है देखो जरा। एक है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, इसको प्राइम फैक्टर मेथड भी बोलते हैं, हिंदी वाले गुणनखंड विधि बोलते हैं, है ना। और दूसरा होता है हमारे पास में यूक्लिड डिवीजन मेथड, है ना। यूक्लिड डिवीजन बोल दो या नॉर्मल, मैंने अभी डिवीजन मेथड लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो इसको ये जो मेथड है ना, इसको सॉल्व करने के एक थ्योरम दे दी जाती है और उस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, हिंदी में ये नाम है। ठीक है, और यहां पर इसको जो सॉल्व करने की जो हमारी थ्योरम है वो है हमारे पास में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, जो मैं बोल रहा था आपको। ठीक है, ऐसा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारी इस वाली थ्योरम से, है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो आप लोगों से जो है कोई ये थ्योरी नहीं पूछी जाती है, ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले अपने दिमाग में ये सब बातें भी तो होनी चाहिए। आप सोचो, मैं चाहता तो यहाँ पर जो है मैं आपको जो बेसिक बता रहा हूँ ना नंबर्स के, वो छोड़ देता बोले, है ना। लेकिन अगर मैं वो छोड़ दूं और बहुत सारे बच्चों को नंबर ही नहीं पता है तो उनको अभी इस चैप्टर में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अपने को तो ये सब चीजें आनी चाहिए,
इसीलिए तो मैं बता रहा हूं आपको, कुछ तो रीजन होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या बोला, सबसे पहले पढ़ो क्या बोला इसमें, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब कि हर कंपोजिट नंबर को हम लोग जो है एक प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, अब जिन बच्चों को नहीं पता उनका लफड़ा हो जाएगा यहाँ पे। बताओ जरा प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, बोलो किसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अगर मैं हम बोले कि प्राइम नंबर बताओ, ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन होते हैं, ऐसे नंबर जिन जो या तो 1 से डिविजिबल हो या फिर खुद से डिवाइड हो, है ना। ऐसे नंबर जिसमें 1 का भाग जाए या फिर खुद का भाग जाए उसको प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे 2 हो गया, है ना। अब 2 जो है वो खुद से ही डिविजिबल होता है, 2 से ही भाग जाता है इसका, और 1 से हो सकता है, 1 से तो हर नंबर हो सकता है ना। ऐसे ही जो है 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 19 हो गया, बोलो है कि नहीं। तो ये सारे के सारे जो ऐसे, फिर 23 हो गया, ये सब ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, खूब सारे हो सकते हैं। ये सब क्या है बच्चों, ये एक प्राइम नंबर होते हैं, है ना। अब ये भी छोटी क्लास की चीज है। अब देखो अगर अपने को नहीं पता होगी तो अपन कैसे पढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन ही नहीं बनेगा आपसे, है ना। उसके बाद में फिर आता है हमारा कंपोजिट नंबर, है ना। अब कंपोजिट नंबर बहुत सिंपल है, देखो जो प्राइम नंबर के अलावा जो बच गए वो सब कंपोजिट हो गए, सीधी सीधी सी बात है। जैसे कौन हो गया, एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपसे बोलूं 6 हो गया, 6 जो है एक कंपोजिट नंबर है ना। क्यों कंपोजिट नंबर बोल रहे हैं, क्योंकि 6 जो है 2 नंबर से मिलकर बन सकता है, इसको 2 नंबरों से तोड़ सकते हैं, 2 और 3 हो गया। कहने का मतलब ये है ऐसा नंबर, है ना, जो 6 और 1 से तो डिवाइड हो ही सही, लेकिन और भी ज्यादा नंबर और दूसरे नंबरों से भी डिवाइड किया जा सकता हो जिस नंबर को, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे देखो ये जो 6 है ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर है बच्चों, है ना। 6 खुद से तो डिवाइड हो ही रहा है, 6 जो है वो खुद से तो डिवाइड हो ही रहा है, लेकिन ये जो है 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो भाई साहब ये कंपोजिट नंबर है ना। आया समझ में। ऐसे अगर मैं आपको बोलूं जैसे 9 है, तो 9 जो है किस किस से डिवाइड हो सकता है सर, 3 से डिवाइड हो सकता है, 9 जो है खुद 9 से भी हो सकता है, और 9 जो है वो 1 से भी हो सकता है। तो ये एक कंपोजिट नंबर है बच्चों, आया समझ में। लेकिन प्राइम नंबर में ऐसा नहीं होता है। जैसे प्राइम नंबर 2, तो ये जो 2 है ना, ये सिर्फ और सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 2 से डिवाइड होगा, और कोई ऐसे नंबर नहीं होंगे जिससे ये डिविजिबल हो सकते हो। ये फर्क है इन दोनों में, आया समझ में। देखो ये बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको इसीलिए सिखा रहा हूं कि अपने भेजे में ये बात रहे, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो आपको प्राइम नंबर और ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब अपन ये पढ़ते हैं, अब समझ पड़ जाएगा आपको। क्या बोल रहा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर, मतलब कि हर कंपोजिट नंबर को, हर एक कंपोजिट नंबर को, एग्जांपल के तौर पे 6 ले लिया, इसको हम लोग जो है प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिख दिया, देखो 6 को जो है 2 into 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 2 और 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब आपके समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब जिन बच्चों को प्राइम नंबर नहीं पता, कंपोजिट नंबर नहीं पता, बताओ उनको समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा। पर अब तो क्लियर है ना, ठीक है। एक और एग्जांपल, जैसे अभी मैंने 9 तो ले लिया, अभी ले लेते हैं 15 ले लेते हैं। तो 15 को देखो आप क्या है, 3 into 5, ठीक है, ये दोनों प्राइम नंबर है, उसमें लिखा जा सकता है भाई साहब, ठीक है। और देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 22, है ना। तो 22 को 2 into 11, ये 2 into 11, ये दोनों क्या है, ये प्राइम नंबर ही है, ठीक है। लेकिन इधर वाले कौन है, ये सब कंपोजिट नंबर है। तो क्या बोल रहे हैं, हर एक कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, बस इतनी सी बात है। और यही ये थ्योरम बोल रही है। बोले सर ये तो बड़ी आसान है, कौन सी बड़ी बात है इसमें। तो हाँ भाई साहब बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है ये, बहुत मक्खन चैप्टर है, बहुत आसान लगेगा, फ्री के नंबर मिल जाते हैं इसमें, ज्यादा माथा पच्ची नहीं है कुछ भी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं ना, अब हम कुछ क्वेश्चन खेल लेते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है, HCF और LCM के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो क्या बोला, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करो, ठीक है। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20, ठीक है, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझाता हूं, है ना, ध्यान से देखना।
एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं अपन, छोटी क्लासेस में खूब पढ़ा है आपने, खूब करा होगा ये काम, है ना। एचसीएफ निकालना सीख रहे हैं अपन, किस किस का एचसीएफ, 6 और 20 का एचसीएफ निकालना सिखा रहे हैं आपको। कैसे करते थे याद करो, है ना। पहले हम 6 को सॉल्व करते थे, फिर हम देखते थे कि कौन से प्राइम, सबसे छोटे प्राइम नंबर कौन है, वो है 2, है ना, फिर 3, फिर 5, ऐसे ही तो चल रहा है। तो आप सोचोगे कौन 6 जो है कौन से प्राइम नंबर से इजीली डिवाइड हो रहा है, सबसे छोटे वाले से, तो वो कौन था, वो 2 था, तो हम 2 से कर देते थे, फिर 3 लिखते थे इधर, तो 3 2 जा 6 हो रहा है, डिवाइड तो कर रहे हैं। अब 3 जो है वो किससे डिवाइड होता है, सर 3 तो 3 से ही होता है, तो ये आएगा 1, ऐसे ही तो करते थे, है ना। उसके बाद में फिर हम क्या करते, इधर देखो, फिर हम जो है 20 के लिए सॉल्व करेंगे सेम। अब आप बताओ 20 जो है कौन से सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से हो रहा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, ठीक है, तो 2 से हो रहा है, तो ये लिखा मैंने 10, है ना। उसके बाद फिर देखो फिर कौन है, फिर ये 10 किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है, फिर 5 किससे होगा, 5 तो 5 से ही होगा सर, है ना, तो ये आ गया 1 अपने पास में, ठीक है। अब हम लोग क्या कहते थे, हम ये कहते थे, ये सब करने के बाद, फैक्टर करने के बाद में हम लोग बोलते थे कि अब एक बात बताओ, इसमें से कौन से नंबर जो है दोनों में आ रहे हैं, कॉमन कौन से में आ रहे हैं। तो देखो इधर भी 2 है और इधर एक 2 है, तो ये एक 2 तो यहाँ पर दिख रहा है और एक 2 मेरे को यहाँ दिख रहा है ना। अच्छा 3 इधर है, इधर कहीं 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या इधर 2 है लेकिन और कोई 2 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसमें 5 है, क्या और कहीं इधर कहीं 5 दिख रहा है क्या, नहीं। तो इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में जो है कॉमन है 2। तो हमारा जो फैक्ट, जो हमारा एचसीएफ होगा ना बच्चों, वो आएगा हमारे पास में 2। कितना आसान है, आया समझ में। एचसीएफ क्या आ गया, वो आ गया अपने पास में 2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद में देखो, है ना, एक और ध्यान से समझना, हम ये तो एचसीएफ हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है एलसीएम को समझते हैं। तो देखो जरा एलसीएम कैसे निकालेंगे, है ना। हमको बोला एलसीएम ऑफ किस किस का, 6 और 20 का। सब छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है आपने, है ना, 6 और 20 का एलसीएम। तो एलसीएम के लिए याद है आपको क्या करते थे हम लोग जो है ऐसे दोनों को एक साथ लिख दिया करते थे, ऐसे लिखा करते थे, दोनों को एक साथ लिखते थे। एचसीएफ में तो अलग अलग लिखते ना, लेकिन एलसीएम में दोनों को ऐसे एक साथ लिख देते थे। अब फिर हम सोचते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन है जो इनको डिवाइड कर रहा है 6 और 20 को, तो वो 2 ही है। वापस से प्राइम नंबर ही सोच रहे हैं हम लोग, है ना, प्राइम नंबर ही सोचेंगे, तो 2 है। तो हम क्या करते थे, देखो 2 से अगर डिवाइड करें तो इधर क्या आएगा, ये 6 और 2 कटेगा, 3 हो जाएगा, और ये इससे काटेंगे ये 10 हो जाएगा। सबने पढ़ रखा होगा छोटी क्लास में, है ना। अच्छा अब 3 और 10, है ना, 3 और 10, तो अब देखो दोनों को तो एक साथ हो नहीं रहे, 3 और 10 दोनों किसी एक नंबर से तो होंगे नहीं, ना 2 से हो रहा है ना 3 से, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले 3 को सॉल्व कर लेते थे, तो 3 लिख देते थे, यहाँ 1 लिख देते थे और 10 को ऐसा का ऐसा ही छोड़ देते थे, ठीक है। फिर 10 लिख देते थे, यहाँ पर लिखते थे कि नहीं, ये 10 लिख देते थे इस तरीके से, ठीक है, और 10 को हम लिख देते थे 1 और ये हो जाता था 1। और जैसे आपने ये लिखा ये हो जाएगा गलत। बहुत सारे बच्चे बस इसी जगह पर लफड़ा करते हैं, क्यों, क्योंकि क्या 10 जो है वो प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, 10 प्राइम नंबर नहीं है, हमको तो प्राइम नंबर में लिखना है ना। और इससे छोटे छोटे नंबर और भी हैं बच्चों, ठीक है। तो आप 10 लिखोगे तो फिर आपसे गलती हो जाएगी, तो फिर हमको इस गलती से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब, 10 से डिवाइड नहीं करेंगे, छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, है ना। तो देखो जरा हमारे पास अब 10 है, तो 10 जो है 2 से डिवाइड करो, तो 1 तो ऐसा का ऐसा 5 आ जाएगा, है ना। फिर इसके बाद कौन बच रहा, 5 जो है वो तो 5 से ही होगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में ये जो नंबर आ गए ना। अब बस इन सब का मल्टीप्लिकेशन करना है अपने को, तो कर दो इनका नंबर का मल्टीप्लिकेशन। क्या है, 2 × 3 × 2 × 5 कितना हो गया। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है बताओ, ये 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंजे 60, ठीक है। तो हमारे पास जो एलसीएम आ गया है वो आ गया है बच्चों 60। क्या आया है, 60 आया है। ये सारा का सारा काम आप छोटे क्लासेस में भी पढ़ के आए होंगे आराम से, एलसीएम और एचसीएफ सब आप पढ़ के आए होंगे बच्चों, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत है नहीं ना, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान से समझना, है ना, हमारे पास में यहाँ पर मैं एक आपको ये समझ लो, एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वो क्या है, ध्यान से देखो, एचसीएफ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करूं तो 2 × 60 कितना है, 120 हो रहा है, ठीक है, 120 हो रहा है।
और वो जो दोनों नंबर है ना, जिन दो नंबर के बारे में हम, जिन दो नंबर का हम निकाल रहे हैं, वो क्या है 6 और 20 है। इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करो आप, तो वो भी 120 आ रहा है। और हाँ यार देखो ना आप, HCF और LCM इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो कि 120 है ना, और जो दोनों नंबर दे रखे हैं उनका मल्टीप्लीकेशन करो, वो भी 120 है। यहां से हमको एक फॉर्मूला मिल जाता है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग कि LCM इंटू HCF बराबर वो दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, दोनों नंबर का गुणा। A और B लिख दिया है वो समझाने के लिए, जनरल कर दिया मैंने, है ना। A मतलब कोई एक नंबर है, जैसे यहाँ पर 6 है, और B कौन है? वो है 20, ऐसे। तो एक जनरलाइज कर दिया कि दोनों नंबर का। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत है किसी? नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, ये एग्जांपल, ये आपकी बुक के एग्जांपल है सब। ठीक है, क्या दे रखा है? फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। और फिर पहले तो आप HCF निकालो, है ना। तो देखो 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग ने लिख लिया यहाँ पर 96। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है जो इसको 96 को डिवाइड करेगा? तो वो 2 है। कैसे पता चल रहा है 2? क्योंकि 6 आखिरी में आ रहा है और 6 जो है एक इवन नंबर है ना, पता होगा ना, एक सम संख्या है तो डिवाइड कर जाएगा। तो ये लिखा मैंने 2, तो ये हो गया 48। फिर इसको भी 2 से डिवाइड कर दो तो ये 24 हो गया। फिर इसको भी 2 से करो, ये 12 हो गया। फिर इसको भी 2 से करो, 6 हो गया। फिर 2 से हो रहा है, ये देखो 3 2 जा 6, और 3 जो है वो तो इससे ही होता है। ठीक है, अच्छा सर। उसके बाद अब देखो 404 को करते हैं, है ना। 404 जो है, 4 जो है एक इवन नंबर है, सम संख्या है पीछे, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। छोटी क्लासेस में सब सिखा रखे हैं आपको। ठीक है, अगर आपको किसी को ये तकलीफ है इन सब चीज़ों में तो भी बता देना मेरे को, वीडियो बना दूंगा मैं, है ना, वो भी बना दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 202 हो रहा है। फिर देखो आखिरी में 2 आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 10 दूना 20 और ये 1 है ना। अब 101 जो है ना बच्चों एक प्राइम नंबर होता है, तो ये तो किसी से डिवाइड नहीं होने वाला। तो यहाँ से जो है ये 101 को 101 से ही डिवाइड होगा, ये एक प्राइम नंबर है तो ये आ जाएगा 1। सोच लो, आप सोचो कोई ऐसा नंबर लग रहा है कि आपको जो 101 को डिवाइड कर सकता हो? सोचो, ऐसा कोई नंबर नहीं है। आराम से आप डिवाइड कर करके देख लेना, मिलेगा ही नहीं आपको, है ना। अब आप देखो यहाँ पर है ना, बताओ कौन कौन कॉमन नजर आ रहे हैं? सर एक 2 इधर भी है, एक 2 इधर भी है ना, एक 2 यहाँ पर भी है, एक 2 यहाँ पर भी है, और कोई दिख रहा है कॉमन? नहीं। तो HCF हमारे पास आ गया सर, क्या आया है? 2। देखो जो कॉमन है उनको एक एक बार लिखते हैं, तो ये एक बार 2 लिख दिया, है ना। इन दोनों से एक बार 2 ये आ गया, फिर इन दोनों का एक बार 2 यहाँ पर आ गया, तो 2 × 2 कितना हो गया भाई साहब? हमारे पास HCF आ गया 4। आया समझ में? ये HCF आ गया। अब मेरे से बोला है LCM निकालने के लिए। उसने क्या बोला? पहले तो HCF निकालो, हेंस उसके बाद LCM निकालो, पढ़ो ना आप, और फिर इनका LCM निकालो, ऐसे ही तो बोला उन्होंने। तो अब मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं, क्या कि HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर, है ना, दोनों नंबर का जो है मल्टीप्लीकेशन। HCF कितना आया? वो आया 4। LCM निकालना है हमको। दोनों नंबर बोलो आप कौन कौन है? 96 इंटू 404। ठीक है, तो यहां से LCM कितना आएगा अपने पास? LCM आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, तो 96 इंटू 404, और इसको आप 4 से डिवाइड कर दो, तो LCM आएगा अपने पास में। इसको कैंसिल आउट कर दो, है ना, इसको इससे काट दो, तो ये कितना आ रहा है? 96 इंटू 101, है ना। कैंसिल करेंगे तो 101 हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई करो आप, 96 और 101 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? करके देखो, करो, आलस नहीं करना, बिल्कुल आलस नहीं करना भाई साहब, अपने को ही सॉल्व करना है, कोई एग्जामिनर सॉल्व नहीं करेगा अपने सब चीजें, है ना। तो अपने को आलस नहीं करना, अपने खुद को प्रैक्टिस करनी है। मैं खुद करके बता रहा हूँ आपको। देखो क्या है, 6 आएगा, 0 आएगा, 6 आएगा, है ना, 9 एकम 9, फिर 0, फिर ये 9 एकम 9 आएगा, फिर यहाँ से 6 9
6 9, तो 9696 है ना, 9696 ये भाई साहब अपना आंसर आ गया, एलसीएम आ गया। आया समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? बोलो, ये दोनों समझ में आया? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं अपन, है ना, एक और एग्जांपल, आपका एग्जांपल नंबर 4। क्या बोला? संख्या 6 72 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अपने को। ठीक है, अभी निकाल देते हैं, है ना। सबसे पहले हमसे क्या बोला? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है ना। तो सबसे पहले 6 को सोल्व करो, तो क्या आएगा? ये तो 3 और ये 1, तो ये तो हो गया, है ना। ये तो बहुत आसान है ये वाला, तो ये लो। ठीक है, इसके बाद 72 को सॉल्व करेंगे। 72 कितना होगा? ये 36 होगा ना। 3 2 जा 6, 1 बच गया। 36 गुना डिवाइड करना तो आता ही है, तो बहुत सिंपल है। उसके बाद में फिर इसको 2 से ही करेंगे, क्योंकि एक इवन नंबर आ रहा है पीछे, 2 से डिवाइड भी हो रहा है। फिर 2 से कर दो, तो ये 9 आ रहा है। 9 जो है अब 3 से होगा, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 1, और ये 3 तो 3 1 से ही होगा। ठीक है सर, इसके बाद कौन बच रहा? 120 बच रहा है ना। तो ये 120 लिख दो अब अपन यहाँ पर। तो ये 2 से करो, 60 आएगा। 60 दूना 120, फिर 30 दूना 60, फिर ये 15 जो है अब 3 से करोगे तो 5 हो जाएगा, और 5 को तो 5 से ही करना पड़ेगा, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कौन कौन आपको एक जैसे दिख रहे हैं। तो इधर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, फिर 3 दिख रहा है। अब इधर कहीं 3 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ये रहा 3। इधर कहीं दिख रहा है? ये रहा 3। और कोई कॉमन दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे हैं। तो HCF कितना आएगा? HCF आ जाएगा सर यहाँ से तो 2 और 1 3। ठीक है, तीनों का निकालने को बोला, तो 2 और 3 कॉमन है, तो HCF आ गया अपने पास में 6। कितना आया? 6 आ गया बच्चों। ठीक है, चलो अब हम लोग निकालते हैं अब एलसीएम को, है ना। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखना। एलसीएम के लिए हम लोग तीनों को एक साथ लिखते हैं, तो 6 लिखा, 72 लिखा और 120 लिखा, लिख दिया। तीनों को एक साथ लिखना है अपने को। अब आप देखो 6 72 और 120 है ना, ये तीनों के तीनों, ये भी एक इवन नंबर है, सम संख्या है, ये भी एक इवन नंबर है, सम संख्या है 72, है ना। और 120 जो है वो भी एक सम संख्या है। तो सम संख्या जो है वो 2 से डिविजिबल होती है, 2 का भाग चले आता है उसमें, इसलिए 2 से भाग लगाया सबसे पहले, है ना। और 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है, तो ये आया हमारे पास 3 2 जा 6, ये हो गया 36 दूना 72, ये हो गया 60 दूना 120, है ना। अच्छा ठीक है, इसके बाद अब आप देखो, अब चॉइस आपकी है ना। अगर आप 2 से करोगे तो भी राइट आएगा आंसर, अगर आप 3 से करोगे तब भी आ जाएगा। मैं आपको 2 से करके बताता हूँ, है ना। मैंने अभी देखो 36 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 60 जो है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। पर आपकी इच्छा है, आप 2 से करना चाहते हो कर लो, छोड़ देना 3 को। कैसे करते देखो, मैंने अगर 2 ही लिखा होता है यहाँ पर, तो जो 3 है ना, इसको नहीं छेड़ूंगा मैं, फिर इसको ऐसे कैसे छोड़ दूंगा। ठीक है, इसको ऐसे कैसे छोड़ दूंगा। अब आप देखो इसको करोगे 18 दूना 36 और ये हो जाएगा 30 दूना 60। अब आप देखो यहाँ पर अब 2 से हो रहा है क्या, चेक करो। तो देखो हाँ, 18 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 30 जो है वो भी 2 से डिविजिबल है, तो फिर 2 लिखा। 3 को ऐसा का ऐसा छोड़ दूंगा, जो नहीं डिवाइड होता है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अपन, है ना। तो ये हो गया हमारा 9 और ये हो गया हमारा 15। ठीक है, उसके बाद फिर अब आप देखो, अब क्या 3 हो रहा है क्या 2 से डिवाइड? नहीं हो रहा सर। 9 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है सर। 15 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। फिर अब 2 को छोड़ो, अब किसके नंबर आया? 3 के ऊपर जाएंगे, तो 3 को लिखो, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। अब फिर यहाँ पर 3 नजर आया, तो 3 को ऐसा 1 ऐसा का ऐसे रखो, 3 1 जा 3, 5 को छोड़ दो, अब 5 को कर दो, है ना। तो ये 1 1 और ये 1 आ गया बच्चों अपने पास में। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा? अब इन सब का आप मल्टीप्लाई कर दो। क्या क्या है बोलो? 2 दूना 4 दूना 8 या 24 और ये क्या है 5 या 15। ठीक है, तो 24 × 15 कर दो आप यहाँ पर। ठीक है, जैसे आप इसको सॉल्व करो, कितना है? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, अभी सबको एक साथ भी लिख सकता था यहाँ पर। लिखूँ क्या? लिख देता हूँ, बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, है ना। क्या कर रहे हैं एलसीएम के लिए? इन सब को एक साथ मल्टीप्लाई में लिख दो। क्या है? 2 × 2, 1 2 3, है ना। फिर ये और ये। ठीक है, ऐसा। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास अगर अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे? तो 2 दूना 4 दूना 8,
8 या 24 और वो दिख रहा है 15, तो 24 इंटू 15 कर दो इधर साइड में। देखो जो बच्चा कैलकुलेशन नहीं करता है ना साथ के साथ, उसके बहुत दिक्कत आती है, मैं बता रहा हूँ, उससे सॉल्व नहीं होएगा बाद में, वो कैलकुलेशन की सिली मिस्टेक्स करेगा। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप जो है कैलकुलेशन को भी करते हुए चले, ठीक है। तो देखो 15 चौक 60 का 0 हासिल 6, 15 दूना 30, 30 और 6 36। ऐसा आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं आता, आप जो है वो अपना नॉर्मल वाला है वैसे तो कर ही सकते हो, वैसे मेरे को पता है आपको आता है ना। तो ये आ गया हमारे पास 360, आया समझ में। तो ये हमारा जो है एक और आंसर आ गया बच्चों, कोई दिक्कत है किसी को नहीं, ठीक है। इसके बाद अब अपनी एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं, है ना। क्या है एक्सरसाइज, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये जितने भी नंबर जो दे रखे हैं इनको आपको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस करना। तो बिल्कुल कर देते हैं ये लो, सबसे पहला सवाल, ठीक है। 140 को करने जा रहे हैं अपन, 140 ऐसे, ये लो 2 से करेंगे 70, फिर 2 से करेंगे 35, फिर उसके बाद अब बताओ क्या 35 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, बोलो नहीं हो रहा है ना, जानते इतना तो, ठीक है। अब तो ये आएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 7 आएगा, फिर 7 तो खुद प्राइम नंबर है तो ये लो। तो बताओ 140 को हमने जो है प्राइम नंबर में डिवाइड करा, बोलो कौन कौन है, एक तो है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 लिखा। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, क्या 2 कितनी बार है, 2 बार आया, तो आप लिख दो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया भाई साहब पहला क्वेश्चन खत्म, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, क्या है 156 को करना है अपने को, कौन सी मेथड से, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। तो ये अपने पास 2 से करो आप इसको, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बोलो जल्दी से बताओ क्या आएगा, कमेंट करके बता दो फटाफट क्या आएगा, बोलो 2 से करोगे तो कितना आएगा, 7 दूना 14, 1 बच गया, 16 हो गया उधर, 8 दूना 16, फिर ये आखिरी में 8 आ रहा है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा ये, 3 दूना 6, 1 बच गया, 9 दूना 18, अब 2 से नहीं हो रहा तो अब तो 3 से ही हो रहा है, दिख भी रहा है ये, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, है ना। और फिर अब तो 13 तो खुद प्राइम नंबर है तो ये 13 तो 13 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो हमारे पास आया सर 156 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, है ना। और जो नंबर रिपीट होता है उसको स्क्वायर, जैसे डबल बार आ रहा है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, आया समझ में। तो ये अपने पास में जो है यहाँ पर 2 क्वेश्चन तो हो गए, ठीक है। और करते हैं इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, देखो आप जरा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर का 3825, इसको सॉल्व करना है अपने को। अब अपन देखो क्या ये 2 से डिविजिबल है क्या, अपने को सोचना है खुद से, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है। तो आप सोचो 2 से तभी डिवाइड होता है कोई सा भी नंबर जब उसके आखिरी में जो है कोई इवन नंबर हो, सम संख्या हो। सम संख्या मतलब 2 4 6 8 0, है ना, ऐसे संख्या हो, 2 4 6 8 0 होता है तो 2 से डिवाइड हो जाता है ना। पर यहाँ तो 5 आ रहा है तो ये तो नहीं होगा। अब 3 के लिए चेक करूंगा, तो 3 के लिए कैसे चेक करूंगा, इनको जोड़ लो आप सबको, 8 3 11, 11 और 2 13, है ना, 13 और 5 18। अच्छा, इन सब नंबरों का सम जो है वो 18 आ रहा है। अगर 18 आ रहा है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, हम लोग जानते हैं, है ना, क्योंकि 18 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, 3 छंग 18 होता है ना। तो फिर ये नंबर जो है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। सबको डिविजिबिलिटी रूल पता है कि नहीं, 2 से डिवाइड करने के लिए क्या लॉजिक लगता है, 3 से क्या लगता है, नहीं पता हो तो ये भी बता देना, वीडियो बना देंगे अपन इन सब चीजों के लिए, ठीक है। ऐसा तो अपन देखो, अब 3 मेरे को पता लग गया 3 से, तो ये लिखा मैंने 3 1 जा 3, ठीक है। 8 बच रहा है, 3 दूना 6, 2 बच गए, उधर 22 हो गए, 3 7 तो 21 है तो 1 उधर जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15, ठीक है। ऐसा सिंपल डिवाइड कर दिया मैंने। अब मैं फिर देखूंगा, है ना, आखिरी में 5 आ रहा है मतलब 2 से तो नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है। अब 3 से चेक करना है तो क्या करूं, इनको जोड़ लूं मैं। तो देखो 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर हो जाएगा 3 से डिविजिबल। तो ये फिर लिखा मैंने 3, तो ये हो गया 4 3 12, है ना। 7 के लिए 3 दूना 6, 1 बच गया, 15 हो गया उधर, तो 3 पंजे 15 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद आप देखो
फिर से यहाँ पर जो है 3 से चेक करो इसको, तो 4 और 2 6, 6 और 5 11। अब यहाँ पर 11 आया है, क्या आया है बच्चों, देखो 3 4 2 6, 6 और 5 11, 11 आ रहा है सम, और 11 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो 3 से नहीं करेंगे, फिर अब यहाँ पे 2 से भी नहीं करेंगे, 3 से भी नहीं करेंगे, फिर किससे करके देखेंगे, 5 से करके देखेंगे। तो अब देखो आप, मैंने 5 लिखा है यहाँ पे, ध्यान से समझना है ना, जैसे ही मैंने 5 लिखा देखो तो क्या आ रहा है, 5 से करोगे तो 5 8 40, 40 हो गया, 2 बच रहा है 25 उधर, तो ये 95 25, 5 5 जा 25, आराम से हो रहा है ये, ठीक है। फिर इसमें आखिरी में 5 दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो ये 17 पंजे 85 हो रहा है यहाँ पर, है ना। और 17 जो है एक प्राइम नंबर है, खुद से ही होगा ये, तो 17 को ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, आया समझ में। तो यहाँ से जो है मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे, 3825 को हम लोग लिखेंगे बच्चों, कितनी बार है 3, 2 बार, तो 3 का स्क्वायर, 5 कितनी बार है 2 बार, 5 का स्क्वायर, और 17 ये मैंने लिख दिया 17 बच्चों, आंसर आया समझ में। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, 5005 कर रहे हैं अपन, ठीक है। देखो 5 दिख रहा है, 5 5 10 भी हो रहा है, ठीक है, 5 से हो जाएगा 1001, ये लो। अब बताओ क्या 1001 किसी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्राइम नंबर है ना, तो ये खुद से ही होगा सिर्फ और सिर्फ, तो ये आएगा 1। तो कैसे लिखेंगे हम इसको हम लोग लिख देंगे 5 × 1001, आया समझ में। तो ये अपन ने भाई साहब जो है ये क्वेश्चन कर लिया है, कोई दिक्कत हो किसी तो बोलो, नहीं ना, ठीक है, कोई तकलीफ बोलो जल्दी से, नहीं। नेक्स्ट, अब 7429 वाला कमेंट, आराम से आप है ना वीडियो को पॉज करें और ये वाला सोचे, ट्राई करें, मैं तो कर ही रहा हूं आपके लिए सॉल्व, है ना, पर आप खुद भी ट्राई करें सॉल्व करने का। तो बताओ क्या आएगा, 7429 सॉल्व करो इसको। कैसे आप थॉट प्रोसेस कैसे बनाओगे, सोचोगे कैसे, आप सोचो 2 से डिवाइड, क्या आखिरी में जो है इवन नंबर है क्या, सम है क्या, नहीं, यहाँ पे तो 9 आ रहा है, तो 2 से तो होगा नहीं, तो फिर 3 से चेक करेंगे। 3 से कैसे चेक करेंगे, जोड़ के देखेंगे, 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, अच्छा 22 है, 22 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब 3 से भी नहीं होगा। 5 से देखो, तो 5 से तो नंबर तभी डिवाइड होता है जब आखिरी में या तो 0 हो, आखिरी में 0 हो या 5 हो, तो 5 से डिवाइड हो जाता है, जानते हैं हम ये वाला भी, है ना। तो 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। फिर 7 से चेक करो आप, है ना, 7 से भाग लगा के देखो, फिर 11 से देखो आप, इन सब के रूल है ना, 11 के भी चेक करने का रूल है, ठीक है, कि 11 का कैसे देखो, 9 - 4 करते हैं, फिर इसको इससे करते हैं, तो ये 9 5 हो गया और ये 5 हो गया। अब इसको 11 से करके देखो आप, तो 11 से देखते हैं अपन, देखो करके, है ना, मैंने 11 से किया तो कितना आएगा देखते हैं जरा। 11 को करो 11 22 11 63 66, है ना, 6, ठीक है, 11 66 से 6। अब मैं भी आपके हिसाब से, मेरे को पता तो है क्या होने वाला है, मैंने तो खूब बार कर लिया इसको, पर मैं आप जैसा सोचते हो ना, आप जिस तरीके से आप काम करोगे ना, मैं उसी तरीके से आपको जानबूझ के करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 11 66 आया, अच्छा 74 में से 66 घटा दो आप, है ना, 74 - 66 कर दो, 14 में से 8 6 गए तो 8, ये 6, मतलब 8 बच रहा है, 8 उधर चले जाएगा, 82 हो गया, 82, 11 7 77, ठीक है, 77, 82 में से 77 जाएंगे, 5 बच रहा है, मतलब 5 उधर जाएगा, 59 हो गया। अब 11 पंजे 55, 59, फिर बच रहे 4, मतलब 11 से डिवाइड नहीं होगा, आया समझ में, ठीक है सर। तो फिर हम किससे करके देखें, फिर आप 13 से ट्राई करके देखो, है ना, मैं बता देता हूँ, ये 17 से हो जाएगा। किससे होगा बच्चों, ये 17 से होगा। पर आप ऐसे सोचो, आप जब तक सोचोगी नहीं ना, आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर अब हम 17 से करते हैं, ठीक है। 17 दूना 24, 17 51, 17 चौक 68, 6 बज गए, ठीक है, मतलब 6 उधर जाएंगे तो 62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 62, 17 एकम 17 34, 17 51, 17 तिया 51, है ना। अब 62 में से 62, इस 62 में से 51 को सबट्रैक्ट कर दो, तो ये तो 1 हो गया और ये हो गया 1 हो गया,
है ना। तो ये हो गया 119। तो 17 सत्ते कितना होता है, 119 होता है बच्चों, ठीक है। देख लो, आप चेक कर लो आराम से, 17 सत्ते 119 ऐसा। ये देखो 7 7 49 का 9 लगा 4, 7 1 7 4 11, ये 119 आ रहा है। आया समझ में, ठीक है। अब इससे चेक करेंगे इस वाले को, 4 3 7, तो 4 और 3 7, 7 और 7 14, तो 3 से तो नहीं हो रहा, आखिरी में 2 है उससे भी नहीं हो रहा, है ना। उसके बाद में फिर आप देखो फिर किससे होगा ये, और कोई नंबर 11 से चेक कर लेते हैं। 11 से चेक करो, यहाँ से जो है हमने 11 लगाया है इसके अंदर, है ना। अगर मैंने 11 से चेक किया, आप ऐसे ही तो सोचोगे, इसी तरीके से सोचोगे आपने 11 से करना स्टार्ट करा, 11 में 11 जाते हैं 33, 33 आपने लिख दिया, तो कितना बचेगा यहाँ पर, बोलो 43 में से 33 जाएगा, 10 बचेगा, 107 हो गया है। अब 107 आता ही नहीं 11 के में, तो 11 से भी नहीं होगा, है ना। फिर आपने जो है 13 की ट्राई करी आपने, है ना, 13 से करके देखा, तो 13 एकम 13 26 13 39, 39, तो ये 43 में से 39 जाएगा तो कितना, 5 बच गया, फिर 57 हो गया, तो 57 आता ही नहीं है 13 की टेबल में, तो इससे भी नहीं होगा, है ना। फिर इसके बाद में फिर कौन बचा, फिर आया हमारा 17, 17 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 17 एकम 17 17 34 17 51, 17 दूना 34, 34 लिखा मैंने ऐसा, ठीक है। 2, अब 43 में से 34 घटाओ आप, 43 में से 34 हटाओ, कितना बचा, 13 में से 4 जाएंगे तो कितने, 9 हो रहे, 13 में से 4 जाएंगे 9, ये तो खत्म, तो ये उधर जाएगा 9, उधर जाएगा 97, तो नहीं, इससे भी नहीं हो रहा है ये। आया समझ में, 97 उससे भी नहीं हो रहा है ना। तो फिर अपन फिर जो है इसके बाद 17 के बाद कौन बच रहा हमारा, 23 आ रहा है, 19 आ रहा है सच्चे, 19 से चेक करेंगे, ठीक है। 19 से चेक करो अब आप यहाँ पर, तो देखो 17 से भी नहीं हो रहा ना है, तो अब आप 19 से चेक करो, 19 से क्या होता है, तो अपन ने 19 से भाग लगा के देखना पड़ेगा, है ना। तो देखो 19 से चेक करते क्या आएगा, दिखा देखते, 19 से लगाया तो कितना आएगा, 19 अगर मैं लिखता हूँ, 19 से कम 19, 19 दूना 38, ठीक है 38, तो ये मैंने 38 लिखा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा 5 बच गए, 5 बच रहे ना, बोलो 5 बच रहे, अरे 19 दूना 38, ऐसे कर लो। अगर आपको नहीं आता ना, आप सिंपल ऐसे करके देखो, ये वाला थोड़ा सा टफ हो गया वैसे, है ना, सोचना तो पड़ेगा आपको। 19 दूना 38, कितने बच गए, 5, फिर 7 आया, 19 दिया 57, 38 दूना 57 हो गए, तो 23 आ रहा है अपने पास, तो ये डिविजिबल हो गया, इसका मतलब 19 से होगा, तो ये आएगा 23 आएगा बच्चों, ठीक है। अब 23 जो है वो खुद एक प्राइम नंबर है, 23 जो है वो खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये 23 तो 23 से ही होगा, तो ये आया 1। आया समझ में। तो हम लोग लिखेंगे 7429 को हम लिखेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23, ऐसे करके आंसर आएगा, ठीक है। मैंने जानबूझ के जो है आपको जो है सब नंबर से करवाया है बच्चों, यहाँ पे मैं चाहता, मेरे को तो आंसर पता है, ऑब्वियस सी बात है, जो इंसान ने खूब बार सॉल्व कर लिया, आप भी अगर अब आप इस क्वेश्चन को दोबारा तिबारा करोगे ना, आपके भेजे में बैठ जाएगा कि यार इसका तो यही आने वाला है, तो ऐसे मेरे को भी बैठा हुआ है। लेकिन मैं आपसे एक बात बता दूं, मैं आप कैसे सोचोगे मैं उस तरीके से ही सोचवा रहा था आपसे, क्वेश्चन हम उसी तरीके से कर रहे थे जैसा आप उसको प्रोसीड करोगे, ठीक है। जो आपकी सोच रहेगी सॉल्व करते टाइम, मैं उसी तरीके से सॉल्व कर रहा था, ताकि आपको समझ पड़े कि यार हमारे को कैसे सोचना है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें माथापच्ची होती है, पर हमको भी हिम्मत नहीं हारनी है, हमको माथापच्ची करनी है उसके लिए, ठीक है ऐसा। इसके बाद ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 5 पार्ट बताए मैंने आपको इसके, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग, है ना, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाइड एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, दोनों ये जो नंबर दे रखे हैं अपने को, इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और इन दोनों को वेरीफाई भी करना है। वो जो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर जो है दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, वो आपको वेरीफाई करना है। तो कर देते हैं। एलसीएम एचसीएफ में क्या है, अभी एग्जाम्पल सीख भी रखे हैं अपन ने, है ना। तो सबसे पहला क्या है, 26, एचसीएफ निकाल रहा हूं मैं 26, तो ये हो गया 13 दूना 26, यहाँ 2 आएगा, सॉरी एक सेकेंड, हाँ सबसे, अरे सबसे फर्स्ट 26, ठीक है, ये 26 2 से करो, 13 दूना 26, ये आ गया 13, ये आया 1। फिर
कौन बच रहा है इधर से? 91 वाले को करके देखो। 91 किससे जाएगा ये? 91 जरा सोचो जरा, 91 किससे जाएगा? 91 किस में आता है बोलो? 91 आएगा हमारा 2 से तो नहीं हो रहा, 3 से, 3 3 जा 9 नहीं हो रहा ये, है ना, इससे भी नहीं हो रहा। उसके बाद फिर 5 से नहीं हो रहा, फिर 5 से नहीं हो रहा, तो फिर उसके बाद 7 से, 7 से चेक करते हैं, 7 से चेक करते हैं, है ना। 7 एकम 7, कितने बच गए? 2 बच गए, 21 उधर हो गया, है ना। तो 7 या 21, अच्छा 7 से हुआ। आप ऐसे सोचना पड़ेगा आपको, वरना आपको सब रट्टा मारना पड़ जाएगी। ये सारी चीजें आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा, है ना, ऐसा। तो फिर देखो आप इधर 13 है, 13 तो 13 से ही होता है, ठीक है सर। अब आप देखो यहाँ पर कॉमन कौन कौन है, तो देखो इधर 2 तो है ही नहीं दोनों में, 13 कॉमन है, 13 कॉमन है, तो HCF आ गया हमारे पास में 13। कितना आसान है, ये HCF आ गया अपने पास में 13। अब LCM निकालने को बोला आपने को, क्या बोला बताओ? LCM निकालने को बोला, तो LCM निकालते हैं। ये अभी क्या निकाला? HCF। अब LCM के लिए सॉल्व करेंगे, है ना। तो LCM के लिए दोनों को एक साथ लिखेंगे, कैसे? 26 और 91, ठीक है। तो दोनों को एक साथ लिख दो अब आप यहाँ पर। तो ये आया हमारे पास 26 और ये 91, 2 से करो, 13 दूना 26। ये तो 2 से जाएगा ही नहीं, क्यों नहीं जाएगा? आखिरी में 1 है, 2 से तो वही डिवाइड होते हैं जिनके आखिरी में 2 4 6 8 0 आते हैं, तो ये तो जाएगा नहीं। 91 एज इट इज आ जाएगा। फिर अब 13 को तो 13 से ही करना पड़ेगा, 13 एकम 13। अच्छा ये हो रहा है, देखो 13 सते 91, 91 आ रहा है ना। फिर 7 से कर दो तो 1 और ये 1 है, तो यहाँ से हमारे पास LCM आ गया। क्या आया? 2 × 13 × 7। ये हमारे पास जो है, इसको मल्टीप्लाई करो आप, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करो इस नंबर को। कितना आएगा जरा चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा बोलो? ये तो 7 दूना 14, 14 × 13 इधर करके देखेंगे, 14 × 13 कर दो, है ना, यहाँ पर। तो 14 × 13 ऐसे मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा बोलो? 4 × 12 का 2 80 लगा, 1 3 एकम 3 और 1 4। फिर ये सर 4 आया, फिर 1 आया, अच्छा ये 2 आ रहा है, 4 4 8 आ रहा है और ये 1 आ रहा है। अच्छा 182 आ रहा है सर, तो ये आया 182। ये LCM आ गया अपने पास में, देख लो, है ना। मैं तो जानबूझ के ऐसे करके बता रहा हूँ, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। 13 चौक 52 का 2 से लगा 5, 13 एकम 13 और 5 18, तो एक ही स्टेप में हो जाता। चॉइस आपकी, देखो आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन करनी है ये इंपॉर्टेंट है ना। कैसे कैलकुलेशन करनी है ये इंपॉर्टेंट नहीं। अरे ये तो वो मिर्जापुर वाला जो है वो डायलॉग हो गया, नहीं कि बोलता है ना, वो बोलता है ना कि सी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा बेटा है ये इंपॉर्टेंट है। मारते ना भाई साहब, कालीन भैया ने तो डायलॉग मारा था, आया समझ में। तो ये हमारे पास में जो है LCM भी आ गया और HCF भी आ गया। अब क्या बोल रहा है आपको जो है भाई साहब, ये प्रूफ करना है, ये चेक करना है, मतलब है ना, कि जो दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन और LCM और HCF का मल्टीप्लीकेशन सेम आ रहा है। आएगा इसे, ऑब्वियस सी बात है, आप चाहो तो करके देख लो। इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर लो, मैं करके दिखाऊं आपको, देख लो। LCM × HCF ये करते हैं अपन, है ना। कितना है भाई साहब? ये 13 और ये कितना है? ये 182 है। इसको सॉल्व कर लो, 13 और 182 का मल्टीप्लाई करो आप, इधर कर देते हैं 182 और ये 13, 13 दूना 26 का 6 से लगा 2, 13 8 104, 104 और 2 106 का 6, 10 बच गया। 13 एकम 13 और 10 23, तो कितना आ गया? 2366 आ गया, ठीक है। अब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करो आप। दोनों नंबर कौन कौन से अपने? 26 और 91, है ना। तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करो, A × B निकालो, कितना है? 26 और 91, इनको करो आप। 26 और 91 का मल्टीप्लाई करो, ये लो, ये भी करके बता देता हूं मैं आपको। 26 26 और ये 91 करो, ठीक है। देखो 6 2 9 छंग 54 का 4 हंसे लगा 5, 9 दूना 18, 18 और 5 23, तो ये 6 ये 6 ये 3 और ये 2, तो 2366 फिर से आ गया 2366, ठीक है 2366 ही आया। तब आप देखो LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन जो आया वो का वही A × B, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी वही आ रहा है। तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई साहब LCM × HCF बराबर जो है A × B होता है। ये बात वैसे मैं आपको पहले भी सिखा के आया हूँ।
आया समझ में? तो ये क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? बोलो यार, इतने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब कौन है? 510 और 92 है ना, इसको करते हैं 510 और 92 को। तो 510 को सॉल्व करो सबसे पहले। 2 से देखो आप, 2 से जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल जाएगा। आखिरी में 0 दिख रहा है, और 0 दिख रहा है मतलब 2 से चले जाएगा ये। ठीक है, तो 2 दूना 4, 1 बच गया, उधर जाएगा 11 हो गया है। 2 पंजे 10, फिर 1 बच गया, 10 हो रहा है। 2 पंजे 10। ठीक है, अब फिर हम लोग करेंगे भाई साहब, आखिरी में 5 नंबर नजर आ रहा है, मतलब पहले 3 से चेक कर लो एक बार। 5 और 5 10, 10 और 2 12, इनका जोड़ जो है वो 12 आ रहा है, 12। तो 3 से डिविजिबल है, तो पहले 3 से करो। ये 3 लिखा मैंने, तो 8 तिया 24, 1 बच गया, 3 पंजे 15। ठीक है, फिर इसके बाद 3 से चेक करो। 8 और 5 13 हो रहा है, 13 तो 3 से डिविजिबल नहीं होता है। तो फिर हम लोग जो है 5 से करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 आखिरी नंबर है, तो 5 वाला जो है ये करा, तो 17 पंजे 85। 17 तो खुद इवन प्राइम नंबर होता है, तो ये आ गया 1। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब इधर से कौन है हमारे पास में? 92 है। हाँ 92 है ना, ये रहा 92। आखिरी में 2 है, तो ये लो, ये हो गया 2 चौक 8 हो रहा है, ये 1 बच गया, 6 दूना 12। फिर अभी आखिरी में 6 से इवन नंबर है, 23 दूना 46। 23 तो खुद ही प्राइम नंबर है। ठीक है, ये आ गया 1। अब आप बताओ इन दोनों के अंदर जो है कॉमन कौन है भाई साहब? कॉमन कौन है? 2 दिख रहा है, 2 इधर भी दिख रहा है, 3 दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा, 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हमारे पास में HCF आ गया सर 2। क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग LCM निकालने जा रहे हैं, ध्यान से देखना है ना। अब LCM की बारी क्या है? दोनों को एक साथ लिख दो। LCM में दोनों को एक साथ लिख देते हैं, 510 और ये 92। दोनों में आखिरी में देखो, इसमें भी 0 है और इसमें 2 आ रहा है, मतलब दोनों 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो 2 से लिखो इसको। ठीक है, इसको करो आप, तो 510 को करोगे तो ये 255 आ रहा है ना। इसको करोगे तो ये 46 आ रहा है। ठीक है, फिर अब इसमें तो 6 है, तो ये तो 2 से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा। तो जो हो रहा है उसको तो कर दो, जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ देते हैं। 255 को छोड़ देंगे, 23 दूना 46 हो जाएगा। ठीक है सर, है ना। अच्छा, अब 255 के साथ में खेलेंगे, है ना। तो देखो 5 और 2 7, 5 और 5 10, 10 और 2 12। अच्छा 3 से डिवाइड हो रहा है ये, है ना। 12 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है, तो 3 से करो इसको। तो 3 8 24, 1 उधर जाएगा, 3 पंजे 15। 23 तो कुछ होगा नहीं, इसलिए इसको एज इट इज लिख दो आप यहाँ पर, है ना। अब इसके बाद फिर 5 से करो। 5 से करोगे तो ये आएगा 17 पंजे 85, 23 ऐसा का ऐसा छोड़ दो। फिर अब आप 17 से कर दो, 17 एकम 17, 23 को ऐसा का ऐसा छोड़ दो। फिर आप 23 को करो, तो 1 ऐसा का ऐसा और 1, 23 एकम 23, 1 ऐसा का ऐसा आ गया। ठीक है, तो अपने पास में जो है इनको बोलो, इनको मल्टीप्लाई करो। अब आप ये LCM आएगा अपने पास में, इधर लिख देता हूं मैं, यहाँ लिख देता हूं। LCM बराबर मल्टीप्लाई करो, कितना? 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 तक तो पहुंच गए अपन। ठीक है, ऐसा मैं इधर लिख रहा हूँ 60। अब 60 का मल्टीप्लाई किससे? 17 से करना है, उसके बाद 23 से करना है। तो पहले 17 से कर दो आप, है ना। ये 0 ऐसा का ऐसा, 7 6 42। ठीक है, उसके बाद फिर ये 0, फिर ये 6, तो कितना आ रहा है? 0, ये 2 और 6 और 4 10 आ रहा है, मतलब 1020 आ रहा है अपने पास में। ठीक है, एक सेकेंड, तो 1020 वाला मामला तो अपने को जम गया है ना। अब इस 1020 को, इस 1020 का मल्टीप्लिकेशन हमको करना है 23 से। ठीक है, तो 23 से सॉल्व करो। तो 0 3 दूना 6, फिर 0 फिर 3। ठीक है, फिर 0, फिर 2 दूना 4, फिर 0 फिर 2, ये 0 6 4, फिर ये 3 और ये फिर 2। कितना आ रहा है? 2 3 4 6 0 आ रहा है बच्चों। तो LCM आ गया हमारे पास 2 3 4 6 0। आया समझ में? अब बस अगर आपको चेक करना है वो दोनों नंबर वाला, तो कर लेना आप, इन दोनों का इससे मल्टीप्लाई कर लेना और नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर लेना, दोनों का सेम आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, कैलकुलेशंस आनी चाहिए। मैं तो ये भी बोलूँगा बच्चों को जो है भाई साहब, टेबल आनी चाहिए, पहाड़े आने चाहिए, उससे बहुत हेल्प होती है। बहुत सारे बच्चों को पहाड़े ही नहीं आते हैं, टेबल नहीं आती है, तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए, है ना। इसके बिना वरना बहुत तकलीफ हो जाती है, हर चीज़ की तकलीफ हो जाती है फिर। ठीक है, कोई दिक्कत है?
नहीं। अब तीसरा वाला करते हैं, 3 3 6 4 5 4, तो 3 3 6, 2 से जा ही रहा है ये, 16 दूना 32, 1 बच गया, 8 दूना 16, फिर 2 से 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर 42 हो रहा है, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 21, फिर 3 से करो 7 21, फिर ये 7 और ये फिर ये 1 हो गया। ठीक है सर। इसके बाद फिर 54 के लिए करेंगे एक यही गेम है ना, 2 से कर दो, 2 दूना 4, 1 उधर जाएगा, 17 हो जाएगा, सॉरी 14 हो जाएगा, 27, 7 दूना 14 हो गया, फिर 3 से कर दो, 9 तिया 27, फिर 3 से करो, 3 तिया 9, फिर 3 से करो, 1 आ जाएगा। देखो जरा फटाफट कॉमन कौन कौन है, कॉमन कौन कौन है सर, 2 कॉमन है ना, इसके बाद और कॉमन है कौन सर, इधर से 3 है और यहाँ पर भी एक 3 दिख रहा है, और कोई कॉमन है नहीं है सर। तो HCF कितना आ गया अपने पास, 2 × 3 आ गया। ठीक है, आंसर है अपने पास में 6 आ गया, HCF अपना कितना आ गया, 6 आ गया ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अब LCM की बारी है ना, चलो LCM को सॉल्व करेंगे, LCM को है ना। तो LCM कैसे निकालते हैं भाई साहब, बताओ जल्दी से, दोनों को एक साथ, 3 3 6, 54, 2 से कर दो, कितना हो जाएगा ये, 16 दूना 32, 8 दूना 16, ये हो गया 27 दूना 54, फिर 2 से करो इसको, कितना हो रहा है ये 64 है ना, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, अरे 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 64 नहीं आएगा, एक सेकेंड, ये 2 से करो, 8 दूना 16, ठीक है, 8 दूना 16 और 4 दूना 8, 27 तो जाएगा नहीं, इसको ऐसा का ऐसे ही रखेंगे। फिर 2 से कर दो इसको, कितना हो रहा है ये 42 और ये फिर 27, इसको ऐसा का ऐसा ही लिख दो। उसके बाद फिर 2 से कर दो, 21 दूना 42, 27 ऐसा का ऐसा। फिर अब तो 3 से करना पड़ेगा, 2 से दोनों ही नहीं जा रहे, तो ये 7 तिया 21, 9 तिया 27, फिर 3 से करो, 7 ऐसा का ऐसा 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 से करो, 7 ऐसा का ऐसा 1 आ जाएगा। फिर अब 7 से कर दो 1 और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बस ये जितना भी आ रहा है इन सबको हम लोग जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16, 16 तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 16 32 16 48, एक सेकंड को, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तो ये हो गए, 3 तिया 9 तिया 27 ये हो गए, तो 16 × 27। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तो ये, 3 तिया 9 तिया 27 ये, और एक 7 और है, तो अपने को जो है ये इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है अल्टीमेटली। ठीक है, ऐसा तो कर देते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन भी। पहले कोई से भी 2 को करो, 16 7 112, ये हो गया 112। अब इसको 27 से कर दो आप, है ना, तो देखो क्या आएगा, जरा मैं इधर आ जाता हूँ। 7 दूना 14 का 4, हंसे लगा 1, ठीक है, 7 एकम 7 और 1 8, ठीक है, 7 एकम 7, फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कितना हो गया 4 हो गया, 8 4 12 का 2 से लगा 1, 7 2 9 और 1 10 का 0 से लगा 1 2 और 1 3, तो 3024 आ रहा है बच्चों। कितना आ रहा है 3024। बस आपको चेक करना है, चेक क्वेश्चन में बोला है तो करना जरूर। चेक करने के लिए क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना और दोनों नंबर का भी मल्टीप्लाई करना, दोनों सेम आएंगे, हो गया वेरीफाई। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक, इसके बाद में अच्छा तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम, है ना, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 3 नंबर हो गए हैं, तो सबसे पहला क्या बोला, 12, 15, 21, इसका अपन एलसीएम निकाल देते हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों बोल रहा है वो, तो 2 से करो, 6 दूना 12, 15 ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, 21 ऐसा का ऐसा रह जाएगा। फिर 2 से करो, 3 दूना 6, 15 एज इट इज, 21 एज इट इज। फिर उसके बाद 3 से कर दो अब आप, तो ये 1, ये 5 और ये 7। फिर अब यहाँ पर जो है 5 से कर दो, तो 1 1 7 एज इट इज। फिर 7 से करेंगे हम लोग, तो 1 1 और ये 1 आ गया हमारे पास में। एलसीएम के लिए अब जो है मल्टीप्लाई कर दो इनको, कितना आएगा, करो मल्टीप्लाई, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 × 7 42,
420 आ जाएगा। ठीक है, ये लो, ये मल्टीप्लाई कर लिया, आना चाहिए, मल्टीप्लाई सिंपल है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कर लो आप। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 बन जाए 60, 60 इंटू 7, 7 छंग 42, 420। राइट है, बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ये तो एलसीएम निकल गया, अब एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ के लिए क्या करना है, एचसीएफ के लिए क्या करना है, अलग अलग करेंगे। ये लो 12 को 2, 6 दूना 12, ठीक है, फिर ये 3 दूना 6, 3 ऐसा का ऐसा। ठीक है सर, इसके बाद 12 के बाद कौन है फिर 15, 15 3 से ही जाएगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5। ठीक है, फिर कौन है 21 है, 21 को लिखो, 3 से ही जाएगा, 7 तिया 21, 7 ऐसा का ऐसा। अब आप देखो इन तीनों में, अब 3 नंबर है तो तीनों में देखेंगे, तीनों में कौन कौन कॉमन है जरा। ये जो 3 नंबर है इन तीनों के अंदर देखेंगे तो तीनों में कौन कौन कॉमन है। देखो कहीं से 2 दिख रहा है, इसमें तो 2 है, लेकिन इधर कहीं पे भी 2 नहीं है। ठीक है, इधर 3 है कॉमन, यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है ना। 7 इधर नहीं दिख रहा है, तो हमारे पास में जो HCF आएगा वो आ जाएगा ओनली 3। ठीक है, जो कॉमन है वो आंसर है अपना। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पर LCM और HCF हो गया है बच्चों। इसके बाद अच्छा मैं एक और बात बता दूं आपको, एक बात और बता दूं, लगे हाथ है ना। जैसे वो 2 नंबर में होता था ना, LCM इंटू HCF बराबर जो है दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, तो आपके मन में आ सकता है ये कि सर फिर यहाँ पे भी हो सकता था क्या कि भैया ये जो हमारे पास LCM और HCF आ रहा है ना, चेक करें अपन, चेक करते हैं। LCM इंटू HCF करो आप, 420 को 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो 420 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 0, 3 दूना 6, 4 तिया 12, 1260 आ रहा है। ठीक है, और जो तीनों नंबर है उनका मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 15 इंटू 21, सही है ना, 12 15 21, हाँ, इन तीनों का मल्टीप्लाई करो आप, करो, देखो इसको करते हैं मल्टीप्लाई। मैं जानबूझ के करवा रहा हूँ सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या हो क्या रहा है एक्चुअल में। ठीक है, देखो 12 15 21 को मल्टीप्लाई करते हैं अपन, है ना। 12 इंटू 15 करो, 12 पंचे 60 का 0 अस्सी लगा 6, 12 कम 12 और 6 18 इंटू 21, अब 21 से करो अपन, तो ये 0 तो ऐसा का ऐसा ही है ना, ये वाला तो ठीक है। 18 एकम 18 का 8 ऐसे लगा 1, 18 दूना 36, एक सेकंड, 0 तो सही लिखा, 18 एकम 18 का 8 ऐसे लगा 1 लिख दिया, 18 दूना 36, 36 और 1 37। अब आप देखो दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी HCF इंटू LCM तो 1260 है, और इन तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या है 3780 है, जो कि इक्वल नहीं आ रहे बच्चों, एक जैसे नहीं आ रहे, बराबर नहीं आ रहे। मतलब कि इन 3 वाले में ऐसा मामला फिट नहीं बैठता है। हम 3 में नहीं बोल सकते ऐसा क्या कि HCF इंटू LCM है ना इज ABC, ऐसा नहीं बोल सकते। इन तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं होता है बच्चों, ये बात अपन नहीं बोल सकते। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप, ये मामला यहाँ पर नहीं चलता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सेकंड वाला, 17 23 और 29 है ना, ये लो सबके सभी, ये तो सभी प्राइम नंबर दिख रहे हैं। 17 ही लिखो आप, एक आएगा, ये तो ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा, ये भी ऐसे ही छूट जाएगा। ठीक है, फिर 23 से करो 1, फिर 1, फिर 29, फिर 29 से कर दो आप, तो 1 1 और ये 1 हो जाएगा। तो बस LCM क्या आ गया 17 इंटू 23 इंटू 29, मल्टीप्लाई कर लेना आप इसका। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके बताओ मेरे को उसका कितना आएगा आंसर, है ना। मल्टीप्लाई करके बताओ, जल्दी से बताओ, थोड़ी मेहनत करो, है ना। आया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं? ठीक है, इसके बाद में हमको निकालना है HCF, तो अब HCF निकालो, तो 17 का तो 17 ही रहेगा सर, है ना, 17 तो 17 ही रहेगा। इसके बाद फिर 23 जो है उसका 23 से ही करोगे तो 1, फिर 29 जो है फिर 29 से ही करोगे तो 1। तो अब यार इनमें कोई कॉमन दिख रहा है क्या आपको? 17 23 29 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो भाई साहब हम क्या लिखेंगे HCF कोई नहीं है इसमें। ठीक है, ऐसा कोई कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा ही नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर क्या आएगा बोलो। अच्छा हाँ, एक चीज बोल सकते हो आप, इसको ऐसे बोल सकते हो। हाँ यार देखो ध्यान से समझना है ना, अगर मैं आपसे कॉमन लेने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो इसमें, एक सेकेंड, 17 इंटू 1 लिख दो,
23 इंटू 1 लिख दो और 29 इंटू 1 लिख दो, तो कॉमन क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो HCF आ गया अपने पास में 1। आया समझ में? ये लो ऐसे आएगा ये, ठीक है। जब कुछ नहीं दिख रहा तो फिर 1 तो है ही सही अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट तीसरा नंबर का क्वेश्चन। चलो तीसरा नंबर का क्वेश्चन मेरे से पहले कौन करके बता रहा है? जल्दी से वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बता दो तीसरा वाला, जल्दी से बताओ, मैं तो कर ही रहा हूं आपके लिए, ठीक है। थर्ड 8, 9 और 25, 2 से करो 4, 9 ऐसा का ऐसा, 25 ऐसा का ऐसा, फिर 2 से करो 2 दूना 4, ठीक है। फिर 9 ऐसा का ऐसा, 25 ऐसा का ऐसा, फिर 2 से कर दो 1, फिर 9, फिर ये 25। अब 3 से करेंगे तो 1, 3 और ये 25, ठीक है। फिर 3 से ही होगा 1, 1 और 25। फिर 5 से कर दो तो 1, 1, 5, फिर 5 से कर दो तो 1, 1 और 1। बस अब भाई साहब जो है इनका मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना आ रहा है ये? एलसीएम आ गया अपने पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। 8 तक तो हो गए, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 इंटू 25 करना है अपने को, तो 72 इंटू 25 कर दो। 25 दूना 50 का 0 से लगा 5, 25 7 175, 175 में 5 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, तो 1800 आ गया भाई साहब अपने पास में एलसीएम, ठीक है। चलो एचसीएफ भी निकालेंगे, एचसीएफ निकालते हैं। एक सेकंड ये बिगाड़ देता हूँ, है ना। ये पीडीएफ जो है जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इन सब चीज की पीडीएफ में आपको मिल जाएगा ये पूरा सॉल्यूशन, सबकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। पर मैं आपको यही बोलूंगा मैथ्स के अंदर जो है आप खुद से सॉल्व करें, तब जाके आपको आएगा। रेफरेंस ले लें आप इन पीडीएफ का, ठीक है, रेफरेंस ले लें, ठीक है ना बच्चों। तो चलो देखो इधर, एक सेकेंड रुको। मैथ्स में आपको खुद से ही सॉल्व करना चाहिए, तब जाके अपने अच्छे नंबर आते हैं, वरना नहीं आते, है ना। तो ये 8, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ये लो। 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये लो। 25, 95 25, 5 और ये 1, ठीक है। चलो कोई कॉमन दिख रहा है? जल्दी से बताओ, कोई कॉमन दिख रहा है? कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कोई कॉमन नहीं होता तो अभी मैं आपको समझा के आया हूं, एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। कोई कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अरे ऐसे तो सोच ही सकते हो ना। ये लो 1 को करा 1 से, ये लो जानबूझ के एक स्टेप और कर देता हूँ। ये लो 1 को करा 1 से, 1 को करा ये लो 1 से, ठीक है। अब देखो अब तो दिख रहा है 1 1 कॉमन, ये लो ये लो, तो एचसीएफ कितना आ गया? 1, ये लो। ऐसे तो कर ही सकते, कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं? चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन दैट HCF 306, इन दोनों का HCF जो है वो 9 दे रखा है और फाइंड एलसीएम, हमसे एलसीएम पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। वही फॉर्मूला लगेगा, क्या? HCF इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर। सिंपल सी कहानी, हम लोग जानते हैं HCF और LCM, इन दोनों नंबर का HCF कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। LCM हमसे पूछा गया है। दोनों नंबर कौन है? 306 है और 657 है। LCM बराबर 9 से डिवाइड कर दो उधर, तो 306 657 डिवाइडेड बाय 9। काट दो अब आप इनको, कितना आएगा? काटो, इसको काटो, इसको इससे काट दो। 9 तिया 27, 3 बच गए, 36 हो गया, 9 चौक 36 और ये 657। मल्टीप्लाई करेंगे अब इन दोनों का अपन, है ना। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 657 इंटू 34। मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत लोगों को, इवन मैं अपने आप को भी गिन रहा हूं, ये ना ये जो मल्टीप्लिकेशन वाली जब चीजें आती है ना तो आलस आते हैं। अब यार सोचो, आलस सबको आते हैं, मन मार के सबको करना पड़ता है, लेकिन हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, अगर आप सोचोगे यार छोड़ दो, आपका एग्जाम में 100% गलत होएगा ये। फिर अगर आप छोड़ोगे तो क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी ना, तो आपसे सिली मिस्टेक्स 100% होगी। तो आपको आलस जो आ रहे हैं ना, उस आलस को मार दो आप,
और ये जो छोटी मोटी चीजें ना इनको सॉल्व करो, जब तक आंसर नहीं आता ना तब तक भाई साहब आपको सॉल्व करना है। वो डायलॉग है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसी तरीके से जब तक आपको जो है मल्टीप्लाई यहाँ पे पूरा आंसर नहीं आ जाए ना तब तक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है अपने को, ठीक है। तो करो इसको, 7 चौक 28 का 8 ऐसे लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 ऐसे लगा 2, 6 चौक 24 और 2 26, ठीक है। 7 21 का 1 ऐसे लगा 2, 5 तिया 15, 15 और 2 17 का 7 हंसे लगा 1, 6 18 और 1 19, 8 हो गया 2 हो गया, 7 6 13 का 3 हंसे लगा 1, 9 और 2 11 और 1 12 का 2 हंसे लगा 1, ये लो। तो आ गया अपने पास में 2 2 3 2 8, आया समझ में, ये अपना आंसर है, ठीक है। ये एलसीएम आ गया अपने पास में। तो 2 2 3 2 8, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रख के ही करता हूँ, पर भाई साहब अपन भी इंसान है, मेरा ध्यान पढ़ाने पे भी है, वीडियो भी शूट हो रहा है, सब चीज़ पे अगर मेरे से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, हो सकती है, सबसे हो सकती है, तो मैं उसके लिए आपसे पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ, ठीक है। ऐसा हो सकता है, क्योंकि वैसे मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, पर फिर भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, है ना। आपको ये चेक करना है कि जो 6 की पावर n है, ये है ना, इसमें क्या बोला, 6 की पावर n जो है, ठीक है, ये किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 0 पर खत्म होता हो। तो अब चेक कर लो, प्राकृत संख्या n बराबर 1 पुट कर दो आप इसमें, है ना, नेचुरल नंबर, तो 6 की पावर 1 कितना आएगा, वो तो 6 ही होगा। फिर n बराबर 2 पुट करा अपन ने, तो वो कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36 आएगा। फिर n बराबर 3 पुट करा, देखो मैं रखते जा रहा हूँ ना, n बराबर 2 कहाँ रख रहा हूँ, इसमें। फिर n बराबर 3 रखा मैंने, 6 की पावर 3, वो कितना आएगा, इसको सोल्व करोगे 216 आएगा। ऐसे आप करते जाओ। तो आप ध्यान से देखो, आखिरी का जो नंबर है वो हमेशा 6 आ रहा है ना। तो नंबर किससे एंड हो रहा है, 6 से एंड हो रहा है, ना कि 0 से एंड हो रहा है। उसने क्या बोला, ठीक है, कैन एंड विद द डिजिट 0, तो हो ही नहीं रहा 0 से, हो गया काम खत्म, ठीक है। ऐसा तो हम बोल देंगे कि नहीं भैया 0 से एंड नहीं होता है, 6 से एंड हो रहा है, बस यही क्वेश्चन है, ठीक है। लिख लेना आप कि नहीं भैया 0 से जो एंड नहीं होगा 6 पे एंड होगा, ठीक है। लास्ट डिजिट कौन दिख रही है आपको, बताओ, लास्ट डिजिट कौन है, 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ठीक है। तो क्या 0 से हो रही है क्या एंड, नहीं, 6 से एंड हो रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास में, एक्सप्लेन वाई 7 11 13, मैं लिख देता हूं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, ठीक है। भाज्य संख्याएं हैं, ये कंपोजिट नंबर है, ऐसा बोला कि ये और ये कंपोजिट नंबर है, दो अलग अलग क्वेश्चन है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। तो अभी चेक कर लेते हैं, है ना, कंपोजिट नंबर। तो आपने देखो यहां पर आपको देखो 13 इधर भी दिख रहा है, 13 इधर भी दिख रहा है, 13 को पहले कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11, ठीक है, प्लस 1 बच रहा है, तो 13 ये 7 11 77 77 और 1 78 हो गया ये, तो ये आ गया अपने पास 78 आ गया। यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं किसी को, बोलो नहीं ना, ठीक है। इसके बाद देखो इधर भी करते हैं, 5 यहां पर भी दिख रहा है और 5 यहां पर भी दिख रहा है, 5 को पहले ही कॉमन ले लो, क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, 5 बाहर आ गया तो बचेगा इसी। अब सॉल्व करो इसको, ये कितना हो गया, 4 तिया 12, 12 चौक 48, है ना, और 7 छंग 42, तो 42 इंटू 48 कर दो अब आप, 42 इंटू 48 करो, देख लो, चेक कर लो, 4 तिया 12 दूना 24, एक सेकेंड कुछ गलत किया क्या, 4 तिया 12 दूना 24 और 7 छंग 42, 24 इंटू 42 करना है बेटा अपने को, है ना, 24, एक सेकेंड रुकी जाओ, फिर से देख लेते हैं, 4 तिया 12 दूना 24, ठीक है, और 7 छंग 42, ठीक है, तो 42 इन मल्टीप्लाई 24 ये करना है, तो कितना हो गया, 24 दूना 48 का 8 ऐसे लगा 4, ठीक है, 24 चौक 96 और 4 100, अच्छा ठीक है। तो ये आया हमारे पास में
1008 प्लस 1, कुछ गलत तो नहीं कर रखा? कैलकुलेशन में कुछ गलती तो नहीं हो गई? चेक कर लेते हैं एक बार और, मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ है यहाँ पे, है ना? बताओ जरा, कुछ गलत तो नहीं किया? कमेंट करके बताना जरा, कुछ गलती तो नहीं हो गई इधर, बोलो। 4 × 12 दूना 24, और ये क्या है? 7 × 42, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 चौक 16 का 6 ऐसे लगा 1, 4 दूना 8 और 1 9, 8 6 4 10 की 0 ऐसे लगा 1 9। सही किया, 1008 ही लिखा था ना, बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं हुई है, ठीक है? ऐसा हाथ तो हाथ आप भी मेरे साथ पार्टिसिपेट किया करो, है ना? बताया करो कि हाँ सर ये मामला गड़बड़ है, ये है वो है ना? आपने जो है आप लिखो, तभी तो आपको समझ पड़ेगा, ठीक है? चलो, तो अब यहाँ पर हमारे पास इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 5 और ये 1009 हो गया, दोनों को जोड़ लिया अपन ने, ठीक है? कोई दिक्कत है नहीं। इसने बोला एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है? चेक करते हैं, देखो मेरे को वैसे ही समझ में आ गया है कि ये कंपोजिट नंबर कैसे हुआ। कंपोजिट नंबर किसको बोलते थे? ऐसा नंबर जो कि बहुत सारे नंबर से डिविजिबल हो सके, वो कंपोजिट नंबर है, ऑब्वियस सी बात है ना? तो यहां पर आप देखो, यहां पर जो है ये जो 78 है, ये क्या है? बहुत सारे नंबर से डिविजिबल हो रहा है, बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं समझाता हूं आपको, समझा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ठीक है? देखो 13 जो दिख रहा है हमको, है ना? ये जो 13 दिख रहा है, ये तो प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है? ये प्राइम नंबर है, ठीक है? ऐसा। अब जो हमारा 78 है, 78 है, ये 78 क्या है बताओ? ये 78 जो है कंपोजिट नंबर है, कैसे पता? ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2 से हो रहा है ना? उसके बाद 39 से हो रहा है, ऐसे करके बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कंपोजिट नंबर है। क्या है ये एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है? ऐसे ही देखो आप, ये प्राइम नंबर है, ये कौन है? ये प्राइम नंबर है। और ये जो है हमारे पास में, देखो आप, ये वाला, ये देखो, ये क्या है? चेक करो, चेक करो, ये वाला, ये होगा कि नहीं होगा? देखते हैं जरा, किससे हो रहा है? 9 और 1 10, नहीं हो रहा, तो ये एक प्राइम नंबर ही है ना? ये तो प्राइम नंबर लग रहा है, मेरे को तो लग रहा है ये ऐसा, ठीक है? ऐसा। तो कहने का मतलब क्या है वो सुन लेना आप। एक्सप्लेन व्हाई एंड दिस आर कंपोजिट नंबर, ठीक है? दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। कुछ गलत तो हो गया है क्या? 7654321 प्लस 5, 7654321 प्लस 5, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो देखो जरा, ये तो कंपोजिट नंबर है 100%, ठीक है? ऐसा। और इस वाले में अब आप देख लो, 1009 या 1009 जो है, 5 तो प्राइम नंबर है, अब 1009 किसी से डिवाइड होता है क्या? सोचो जरा, 1009 हो रहा है क्या किसी से डिवाइड? बोलो 1009। हाँ, एक सेकेंड, अब चेक करने की बारी है ना? देखो 2 से तो होगा नहीं, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा नहीं, 7 से चेक करते हैं, तो 7 से चेक करो, ठीक है? देखो हमको भी मेहनत करनी पड़ती है, आप इसी तरीके से सोचना आप इस तरीके से। 7 से चेक करो, क्या आएगा? 7 से चेक करेंगे तो बोलो, 7 एकम 7, 3 बज गया 0, 7 चौक 28, 2 बज गया 29, नहीं जा रहा है, 7 से तो नहीं जा रहा है ये, ठीक है? 7 से नहीं जा रहा है, तो फिर किससे जा रहा है? बोलो किससे जाएगा ये? 7 से नहीं जाएगा तो फिर इसके बाद 7 के बाद कौन आता है? 7 के बाद 11 आ रहा है ना? 11 है ना 7 के बाद में डायरेक्ट, 11 से चेक करो इसको। तो इसको अगर जब मैं, एक सेकंड, कहाँ गया? हाँ, 11 से चेक करते हैं, तो 11 नम 99, 11 नम 99, 1 बज गया 19, 11 से भी नहीं जा रहा है। 13 से चेक करो, 13 सते 91, 13 सते 91, 9 बच रहा है, 99, 13 सते 13 नहीं जा रहा है, 13 से भी नहीं जा रहा है। 17 से चेक करो,
17 14 17 51 17 85 17 पंजे 85 85 मतलब 15 बच गया, 15 उधर भेज दो, 159। ठीक है, तो क्या 159 जो है ना 159, ये 17 से होता है क्या? 17 17 14 17 119 17 119 नहीं होता है, 17 से भी नहीं जा रहा है ये। ठीक है, 17 से भी नहीं जा रहा है। उसके बाद कौन आता है 17 के बाद में? 19, 19 से चेक करो, 19 से मारते हूँ 57 76 95 19 पंजे 95 95, 5 बज गया, 5 बज गया 59, उन्हें 38 57 नहीं जा रहा है। 23 से चेक करो, 23 से चेक करो, 23 से चेक करेंगे कितना आएगा? 23 से कम 23, 23 46 23 23 23 92 92, 8 बज गया 89, नहीं जाएगा। ठीक है, 23 से भी नहीं जा रहा है अल्टीमेटली। अब ये किसी से भी नहीं जा रहा है ज्यादातर, तो ये डायरेक्ट 1009 से ही जाएगा बच्चों, ये है ना, ये 1009 से ही जाएगा यहाँ पर। ठीक है, किससे जाएगा? ये 1009 से ही जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, ऐसा। तो ये जो है ये क्या बोल रहे हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है बच्चों, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है ना। तो देखो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, तो एक वृत्ताकार पथ बना दिया अपन ने, ये लो। ठीक है, एक मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो अब यहाँ पर दो लोग हैं, है ना, जो चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक सोनिया है, सोनिया। ठीक है, इसको कितनी देर लग रही है? 18 मिनट लग रहे हैं इसको। कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट। और एक और है जो है भाई साहब रवि। कौन है ये? रवि है। ठीक है, इस रवि को कितना टाइम लग रहा है यहाँ पर? 12 मिनट लग रहा है बच्चों। ठीक है, 12 मिनट लग रहा है। तो क्या पूछ रहे हैं? मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, दोनों एक ही टाइम पे चलना प्रारंभ करते हैं, एक साथ चल रहे दोनों के दोनों। ठीक है, ऐसा। इसका मतलब यहां नहीं बना के, रवि भाई साहब कहाँ है? रवि जो है वो है हमारा, एक सेकेंड रुको, हाँ, ये एक चक्कर है, मैदान है ये। ठीक है, हाँ, अब ठीक है। ये देखो ये एक मैदान है, इस मैदान में दो लोग हैं, एक तो रवि है ना, और एक सोनिया है। ठीक है, तो रवि जो है उसको मैदान का चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है? तो रवि को लग रहा है, उसने बताया रवि को लग रहा है 12 मिनट, है ना। और जो सोनिया नाम की लड़की है उसको लग रहा है सर 18 मिनट। ठीक है, और दोनों एक ही जगह पे स्टार्ट करते हैं, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम है। ठीक है, तो दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, ये बात याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट मतलब ध्यान होना चाहिए कि हाँ भाई साहब दोनों जो है यहीं से इसी जगह से चालू कर रहे हैं दोनों के दोनों। ठीक है, अब क्या बोला उन्होंने? कितने टाइम बाद वो वापस से एक ही जगह पर मिल जाएंगे, कितने टाइम बाद जो है वो एक ही जगह पर मिलेंगे। तो आप सोचो सोनिया जो है ना, वो 18 मिनट लगा रही है एक चक्कर करने में, और रवि जो है 12 मिनट में एक चक्कर कर लेता है। तो रवि फटाक से एक चक्कर घूमेगा, इतने में सोनिया कहीं यहीं कहीं बीच में होगी कि नहीं होगी, इस तरीके से। तो ये पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद जो है वो दोनों सेम जगह पर जहां से वो चले थे वहां मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन करने का बहुत सिंपल सा तरीका मैं बताता हूं आपको। देखो ये बात तो फिक्स हो गया ना कि भाई साहब सोनिया और रवि 12 मिनट से तो ज्यादा टाइम लेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। 12 मिनट तो रवि को ही लग रहे हैं और सोनिया को जो है वो 18 मिनट लग रहे हैं। तो दोनों मिलेंगे तो इन दोनों टाइम से तो ज्यादा टाइम पे ही मिलेंगे, है ना। तो जब भी आपसे ज्यादा टाइम के लिए बोल दिया जाए तो सीधा सीधा सा आपसे एलसीएम पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एलसीएम। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। ठीक है, ध्यान रखना। अपने को समझ में आ रहा है ना कि हाँ भैया इन दोनों टाइम से तो ज्यादा ही टाइम लगेगा, तो एलसीएम लेना है अपने को। ठीक है, ऐसा। अगर कम लग रहा होता तो एचसीएफ ले लेते, बस आप ये बात ध्यान रखो। तो एलसीएम ले लो इनका, क्या आएगा? 12 और ये 18, है ना। 6 दूना 12, 9 दूना 18। फिर उसके बाद में 2 से करो, 3 दूना 6 और 9 ऐसा का ऐसा।
ठीक है, 3 से कर दो, ये लो, फिर 3 से 1 और ये 1, तो बताओ एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया अपने पास 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 मिनट अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बस ये हो गया, क्वेश्चन खत्म। कोई दिक्कत है? नहीं? ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे और मैं आपको यूक्लिड डिवीजन के ऊपर भी नेक्स्ट वाले वीडियो में ही पढ़ाऊंगा। ठीक है।